नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और ट्रेंडिंग बॉक्स में आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत से गाने की। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में ये स्पेशल प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉक्स, जिसमें हम फिल्मी गॉसिप करते हैं, फिल्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और उससे जुड़ी हुई तमाम बातों के बारे में इस पर चर्चा करते हैं। तो आज बात करेंगे राजकुमार हिरानी की नई फिल्म डंकी के बारे में, जिसमें न सिर्फ राजकुमार हिरानी का डायरेक्शन है बल्कि शाहरुख खान भी है और शाहरुख खान के साथ साथ इसमें अपनी आवाज का जादू बिखेरा है सुपरहिट गायक अरिजीत सिंह ने। तो अरिजीत सिंह का गाया हुआ ये गाना जो कि अब काफी फेमस हो रहा है, माही माही करके जो गाना इस फिल्म में दिया गया है, इस गाने की खासियत यह है कि शुरुआत में सुनने में आपको बहुत ज्यादा इस तरीके से ये नहीं लगेगा कि ये गाना काफी हिट है, लेकिन गाने की खासियत यही है कि जैसे जैसे इस गाने को आप जितनी बार सुनते जाते हैं वो आपके दिल में उतरता जाता है। और यही वजह है कि इस गाने को सुनकर जो लोग अपने कमेंट जाहिर कर रहे हैं, उस कमेंट में आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये गाना कितना खूबसूरत बन पड़ा है। हालांकि इसका बैकड्रॉप है पूरा जो रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान के बैकड्रॉप में ये गाना फिल्माया गया है। अब इस गाने में हम एक चीज और आपको बताएंगे कि ये गाना क्या वाकई रोमांटिक है या फिर ये गाना बहुत ही खतरनाक बन पड़ा है। दरअसल आप भी अगर इस गाने को देख चुके हैं तो एक बार फिर से इस गाने को देखिए और सुनिए और उसके बाद ये अंदाजा लगाइए कि आखिरकार ये गाना रोमांटिक है या फिर ये गाना काफी खतरनाक है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इसमें खतरनाक जैसी क्या बात है, तो आप लगातार देखते रहिए वीडियो, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस गाने में ऐसी क्या खास बात है जो कि इसको खतरनाक बनाती है। लेकिन सबसे पहले बात करें फिल्म डंकी की। डंकी फिल्म डंकी की चोट पर चल रही है। हालांकि सालार फिल्म से इसका क्लैश जरूर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद धीमे धीमे ही सही ये फिल्म अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही है। राजकुमार हिरानी की फिल्मों में अक्सर ऐसा देखा गया है, जितनी भी फिल्म आई, चाहे मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात करें, चाहे पीके की बात करें या फिर अब डंकी की बात करें, डंकी में शाहरुख खान है, सुपरस्टार शाहरुख खान। और इस गाने में खासतौर पर जिसमें तापसी पन्नू और शाहरुख खान इस गाने को पर्दे पर फिल्मा रहे हैं और गाने में शाहरुख खान का वो फेमस एक्शन वो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो जरूरी है। अगर शाहरुख खान है तो फिर ये उनका जो फेवरेट है ये आपको देखने को मिलेगा ही। तो इस गाने की जो खास बात है, जो खतरनाक चीज की जो बात कही जा रही है, आखिरकार वो खतरनाक क्या है। लेकिन इसके पहले अगर हम अरिजीत सिंह की बात करें, अरिजीत सिंह वाकई लाजवाब शख्सियत। गाने में इतनी मधुरता डाल देते हैं, इतनी आत्मीयता डाल देते हैं कि लोग कहते हैं कि अरिजीत सिंह का जो ये दौर है ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। एक शख्स तो अपने कमेंट में ये लिखते हैं कि मैं रिलेशन में नहीं हूं, लेकिन इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वाकई मैं ये रिलेशनशिप फील कर रहा हूं। यानी कि ये जादू है अरिजीत सिंह का और उसके बाद पर्दे पर जादू है शाहरुख खान का और उसके पीछे डायरेक्शन राजकुमार हिरानी का। तो अब बात करते हैं गाने की। ये जो माही माही गाना है, आखिरकार ये रेगिस्तान में फिल्माया गया और इस गाने में जो खतरनाक चीज है, इस रोमांटिक गाने के पीछे खतरनाक चीज क्या है, या आपने अगर गाना एक बार देख चुके हैं तो इसके बाद फिर से देखिए। गाने के बीच में आपने देखा होगा कि रोमांटिक गाने अक्सर रोमांटिक मूड में फिल्माए जाते हैं, रोमांटिक जगहों पर फिल्माए जाते हैं, रोमांटिक तरीके से फिल्माए जाते हैं। इसमें हालांकि तापसी पन्नू और शाहरुख खान की केमिस्ट्री कुछ कुछ जगह पर नजर आती है जब वो ऊंट पर बैठकर चलते हैं, लेकिन इसके बाद आखिरकार यहां पर अचानक ही गोलियों की बरसात होने लगती है। ये गोलियों की बरसात इस गाने में अचानक से एक डर का माहौल पैदा कर देती है। आखिरकार ऐसा क्यों है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि आपने फिल्म देख भी ली हो, लेकिन इस गाने को जब आप दोबारा देखते हैं तो आपको लगता है कि आखिरकार इस गाने में इसकी जरूरत क्या थी। इस गाने को सेपरेटली फिल्माया जा सकता था, अलग से फिल्माकर उसको एक जो है वो रोमांटिक दृश्य बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, गाने में जो फिल्म की जरूरत है उसके मुताबिक इसको फिल्माया गया है। हालांकि एक सवाल जरूर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे अभी जो हाल ही में दो बड़ी बड़ी फिल्में शाहरुख खान की आई, जिसमें पठान और जवान शामिल है, उस फिल्म में शाहरुख खान अपने
उम्र के मुताबिक रोल करते दिख रहे हैं, एक्शन मूड में है और उसमें गानों का बहुत विशेष महत्व नहीं समझ में आता। एक गाने की बात अगर छोड़ दें जिस पर काफ़ी बवाल मचा था और उसको लेकर शाहरुख खान को बॉयकॉट करने की बात कही गई थी, तमाम तब्दीलियां भी हुई। लेकिन अगर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में शाहरुख खान को एक बार फिर से लोगों ने बड़े ही पसंदीदा तरीके से देखा है, क्योंकि शाहरुख पर्दे पर आते हैं तो वो अपना जादू छोड़ कर ही जाते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर वो फिल्मों का जानने वाला है, फिल्में देखने वाला है, फिल्म पसंद करने वाला है, तो वो शाहरुख खान को देखना चाहता है और ऐसा ही इस फिल्म में है। हालांकि इस गाने में जब रोमांटिक गाना होता है और जब वो सज धज कर टेंट से बाहर निकलते हैं, जैकेट पहन कर निकलते हैं, तो उस दौरान लगता है कि क्या अम्मा 50-60 साल की उम्र में रोमांस करने आप निकल रहे हो। लेकिन इसके बावजूद वो शाहरुख का रोमांस पर्दे पर एक अलग जादू जगाता है और सबसे ज्यादा जादू जो है वो अरिजीत सिंह की आवाज का है। वो मखमली आवाज और साथ ही साथ दिल में उतरने वाली आवाज। अरिजीत सिंह ना, ये बंदा ऐसा है कि जब भी गाता है और खासतौर पर जब शाहरुख खान के लिए गाना गाता है तो फिर उसकी बात ही अलग है। आवाज ऐसे लगता है कि मान लो बिल्कुल दिल की गहराइयों से आवाज निकल रही हो और फिर शाहरुख खान का उस पर प्रेजेंटेशन, वो बिल्कुल समझ लीजिए कि 4 नहीं बिल्कुल 40 चांद लगाने जैसी बात हो जाती है। तो खतरनाक जो बात इसमें हो रही थी गाने की, जो फिल्माइश है उस फिल्माइश के दौरान अचानक ही बीच में गोलियों की बरसात होने लगती है, बमबारी जैसी दिखाई देती है और ये दोनों लोग भागते दिखते हैं, उनके साथ एक पूरा रेला भी आपको भागता हुआ नजर आता है। तो अचानक एक रोमांटिक गाने में ये एकदम से जो गोलियां चलती हैं, ये इस गाने को एक अलग मूड दे देती हैं। और अगर आप आखिरी तक गाना सुनते होंगे, देखते होंगे, तो आखिरी में गाने के खत्म में अचानक से एक और धाए की आवाज, गोली चलने की आवाज आती है और उसका जो कारतूस का खोखा है वो जमीन पर गिरता है और एक अलग आवाज पैदा करता है, एक दहशत पैदा करता है। तो एक रोमांटिक गाने के साथ एक दहशत वाला जो कॉम्बिनेशन इस गाने में है, वो इस गाने को अलहदा बनाता है। तो अगर आपने गाना पहले भी देखा है और अगर नहीं देखा है तो ये माही माही जो गाना है डंकी फिल्म का, इसको जरूर एक बार देखिए। और देखने के बाद पहले तो अरिजीत सिंह की आवाज के जादू को महसूस कीजिए। इस जादू को आप जितनी बार ये गाना सुनेंगे, ये जादू आपके दिल में और आपके दिमाग में इस तरीके से बैठता चला जाता है कि ये आपको गाना धीरे धीरे पसंद आने लगता है और बिल्कुल एक नॉस्टैल्जिक पोजीशन में ले जाता है, पुरानी यादों में खोने को दिल चाहता है। साथ ही साथ इस गाने के जो लिरिक्स लिखे गए हैं वो भी वाकई कमाल के हैं। आप गाना सुनिए, आप उनके लिरिक्स सुनिए, किस तरीके से शब्दों को बारीकी से बुना गया है, उनको संगीत में बिठाया गया है। और उसके बाद जब अरिजीत सिंह ने इस गाने को गाया है और शाहरुख ने जब इस गाने को पर्दे पर उतारा है, तो ये गाना वाकई अद्वितीय हो जाता है। तो इन गानों की खासियत यही है कि ये गाने धीमे धीमे आपके दिलो दिमाग पर चढ़ते हैं और फिर सुरूर बनकर छा जाते हैं। शुरुआत में जैसा कि आपने देखा होगा कि ए आर रहमान के गानों के साथ भी अक्सर ऐसा हुआ करता था। ए आर रहमान साहब के गाने शुरुआत में तो समझ में नहीं आते थे, क्योंकि उसमें साउथ का म्यूजिक मिक्स हुआ करता था और हिंदी गाने हुआ करते थे। लेकिन जनाब फिर ए आर रहमान साहब के गाने धीरे 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 जब लोगों के दिमाग पर असर करते थे, तो वो एक लंबी ड्यूरेशन तक उन गानों की याददाश्त दिमाग में बनी रहती थी। ये गाना भी कुछ ऐसा ही है। तो डंकी फिल्म का ये गाना देखिए, ये फिल्म देखिए और फिर अंदाज लगाइए और देखिए कि आखिरकार इस गाने को इस तरीके से क्यों फिल्माया गया, अरिजीत सिंह की आवाज किस तरीके से जादू करती है और पर्दे पर शाहरुख खान आखिरकार क्या कमाल करते हैं। तो इस गाने में क्या चीज खतरनाक थी, ये इस वीडियो के माध्यम से बताया। ट्रेंडिंग बॉक्स आप देख रहे हैं, लगातार बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। फिल्मों के बारे में नई नई ताज़ा तरीन जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप भी अपने कमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए, आखिरकार ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है और किन फिल्मों के बारे में आप जानकारी करना चाहते हैं, उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स पर हमको लिखकर भेजिए। हम निश्चित तौर पर उन फिल्मों के बारे में तमाम ऐसी चीजें ढूंढ कर लाएंगे जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है और आपको प्रोग्राम देखने और सुनने में मजा आएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। शिवेंद्र शुक्ला को इजाजत दीजिए। नमस्कार।